हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 129वें स्थान पर, 129। अब देखते हैं टॉप 3 देश। तो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में साउथ कोरिया जो है ये पहले स्थान पर रहा, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ये दूसरे स्थान पर था और कनाडा जो है तीसरे स्थान पे था। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा के अनुसार मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये देखते हैं 7.4% की कमी आई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मातृ मृत्यु दर होता क्या है? गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण मां की मृत्यु को ये दर कहते हैं। ठीक। एसआरएस डेटा के मुताबिक देश में मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 113 हो गई है, तो सुधार हुआ है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 जुलाई को। 28 जुलाई को। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, प्रशिक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई को यह मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर इसकी थीम थी। इस दिवस को सबसे पहले मनाने की घोषणा डब्ल्यूएचओ ने की थी। डब्ल्यूएचओ बात हुई है, डब्ल्यूएचओ को डब्ल्यूएचओ की बात हुई है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी डब्ल्यूएचओ की 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधानोम इनके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, अब है जुलाई। बात हुई है जुलाई की। जुलाई महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम देख रहे हैं, तो उसके सारे महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और इसकी थीम थी लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, 1 जुलाई विश्व और सेवा कर दिवस, 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। याद रहे जुलाई के पहले शनिवार को होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई धर्म चक्र दिवस, 6 जुलाई विश्व पशुजन्य रोग दिवस, 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 राज्य की बात कर रहे हैं, कौन सा राज्य करेगा? तो ये राज्य करेगा हरियाणा। हरियाणा बात हुई है हरियाणा राज्य की, तो राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है रूस के साथ। ये रूस के साथ हुआ है। अब यह समझौता जो है दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और अन्य सहायता सुविधाओं तक सहज पहुंचाने में सक्षम करेगा। ये जो है ये जो समझौता हुआ है सैन्य ठिकानों और अन्य सहायता सुविधाओं तक सहज पहुंचने में बनाने में सक्षम करेगा। बात हुई है रूस की। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किसके साथ किया है आरबीआई ने? तो आरबीआई ने किया है श्रीलंका के साथ। ये $400 मिलियन के मुद्रा की अदला बदली की है। बात हुई है आरबीआई की। तो जितने भी बैंक हैं आरबीआई रेगुलेट करता है भारत में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसके जो गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? इंडिया फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ये हुई है आनंद में। आनंद कहाँ है? गुजरात राज्य में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट, किस राज्य में राजस्थान सरकार ने राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक को खोलने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक को खोलने की घोषणा कहाँ की है? ये की है जयपुर में। बात हुई है जयपुर, राजधानी है इसकी जयपुर। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? नहर आधारित जल परियोजनाओं को मंजूरी कौन दिया है? ये दिया है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य ने इसको दिया है। तो पंजाब राज्य की बात हुई है, राजधानी है हरे इसकी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इस यहाँ के गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान के 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है? तो ये कहाँ का है? ये है चाइना का। चाइना में जो है सरकारी परमाणु संस्थान के 90 से ज्यादा जो है वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। बात हुई है चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। यहाँ पे सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्सी है और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो ये किसके दी है? तो ये अडानी पोर्ट्स। तो सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। अब बात है अडानी पोर्ट की। अडानी पोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1998 में। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसके सीईओ हैं करण अदानी और संस्थापक हैं गौतम अदानी। बात हुई है सीसीआई की भी, तो आगे देखते हैं। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन हैं अशोक गुप्ता और सेक्रेटरी हैं पीके सिंह। पीके सिंह। नेक्स्ट, किसने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है। तो अब ये करेगा क्या? तो यूपीआई ऑटो पे फीचर की मदद से यूपीआई से जुड़े काम अब यूजर्स आसानी से कर सकेंगे। बात हुई है यूपीआई की फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ। यूपीआई की मदद से हम कहीं भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेज सकते हैं। बात हुई है एनपीसीआई की भी, तो फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। स्थापना हुई थी 2008 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं विश्व मोहन मोहपात्रा है। विश्व मोहन महापात्रा इसके अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ हैं दिलीप अशबे। दिलीप अशबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये भारत रहा तीसरे स्थान पर। भारत तीसरे स्थान पर रहा एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार। अब देखते हैं टॉप 3 देश। तो पहले स्थान पर रहा चीन, दूसरे स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर रहा भारत। याद रखना है आपको। बात हुई है एफएओ की, तो फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय इसका रोम इटली में है और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं क्यू डोंगियो हैं। क्यू डोंगियो। नेक्स्ट, सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहर में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो ये शहर था ताइवान। ताइयुआन। ताइयुआन शहर है। ताइयुआन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे विशु चीन है और तीसरे स्थान पे लंदन इंग्लैंड रहा। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो ताइवान, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी और इसके चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी।
यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मुकेश अंबानी होगा। तो ये थे हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब इसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 129। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई है 7.4%। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 जुलाई को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा हरियाणा। भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? ये करेगा डिफेंस के साथ रूस। आरबीआई ने किस आरबीआई ने किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर्स की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं श्रीलंका के साथ। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है आनंद में, गुजरात में। किस शहर में राजस्थान सरकार ने राज्य के पहला प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा की है? तो ये खुलेगा कहाँ? जयपुर में पहला प्लाज्मा बैंक। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी है पंजाब को। किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान के 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है चीन के। सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो सीसीआई किस कंपनी को दिया है? अडानी पोर्ट्स। किसने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है? तो यूपीआई ऑटो फीचर लॉन्च किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई। एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत रहा तीसरे स्थान पे। सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में रहा ताइवान। विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये थे हमारे 28 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।